हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। अगेन देखो, एसएससी सीपीओ 2024 को कट ऑफ को लेके सब बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो देखो यार, ये वीडियो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ओबीसी मेल के लिए ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि यार बहुत मुश्किल पड़ रहा है ये प्रिडिक्ट कर पाना कि आखिर कंपटीशन कितना है, हमारी रैंक कितनी आगे तक आ सकती है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि हर कैटेगरी को मैं पहले ब्रेक डाउन करूँगा, क्योंकि मैं खुद ओबीसी का हूँ। तो मैंने ये रिसर्च पर्सनली अपने लिए की थी, बट मुझे लगा कि ये आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, है ना। तो ये बात बहुत क्लियर है पहले से कि ये ओबीसी मेल के लिए वीडियो होने वाली है। तो अगर आपके फ़ायदे की है तो ही आप ये वीडियो देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं ना। देखो, एसएससी सीपीओ 2024 ओबीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर सीएपीएफ। डीपीएसआई की भी वैकेंसीज इसमें ऐड है, पर हम मोस्टली सीएपीएफ की बात करेंगे, क्योंकि डीपीएसआई का है ना कट ऑफ वो सब अपन प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, अपन चलते हैं सीएपीएफ को लेके, है ना। देखो, हमारे पास अभी पिछले 2 एग्जाम हैं, एसएससी सीपीओ 2022 जिसमें लगभग इतनी ही वैकेंसी थी जितनी 2024 में है। एसएससी सीपीओ 2023 में उतनी वैकेंसी नहीं थी, पर हम इसको ले लेते हैं क्योंकि अभी सबसे रीसेंट वैकेंसी का डाटा यही हमारे पास है ना। देखो, एसएससी सीपीओ 2022 में चलते हैं। देखो, तो जो पीईटी पीएसटी मतलब फिजिकल जो बच्चों ने पास किया वो थे 5231, 5231 बच्चों ने फिजिकल पास किया। फिर उसके बाद मेडिकल देने के लिए जो कॉल आया बच्चों को कि इतने बच्चे मेडिकल देंगे ओबीसी के, वो थे 4734, 4734 बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल आया। इसका मतलब इस बीच में क्या हुआ होगा, इस बीच में हुआ होगा कि कुछ बच्चों ने मेंस दिया ही नहीं होगा, उन बच्चों को मेडिकल पे बुलाया ही नहीं गया। और क्योंकि मेडिकल के पहले भी कट ऑफ आती है तो कुछ बच्चे उसमें भी छट गए होंगे। तो ये जो यहाँ लगभग 500 बच्चे कम हो रहे हैं, उसका रीज़न है मेंस में बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रहते हैं, तो ये बच्चे अब्सेंट हो गए। अब 4734 बच्चों को मेडिकल देने के लिए बुलाया गया, इसमें भी कुछ बच्चे एब्सेंट रहे होंगे। ओके, इसमें भी कुछ बच्चे एब्सेंट होंगे और इसमें कुछ बच्चे क्या होंगे, फेल भी होंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे हो। और इसमें क्या था, ओबीसी की जो सीट्स थी, देखो 1086 में अगर इतने बच्चों को मेडिकल के लिए बोला गया है, तो अगर मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लेके मत चलो, अगर आप ये भी लेके चलो कि 700 ही बच्चे फेल हो गए होंगे मेडिकल, तो इसका मतलब एट द एंड में मेडिकल पास करने वाले बच्चे 4000 हुए होंगे। ये थोड़ा डाटा ज़्यादा, इससे कम ही बच्चे पास हुए होंगे और वैकेंसी हमारे पास इतनी थी। समझ रहे हो, मतलब 1/4 एक सीट पे 4 बच्चे का लगभग कंपटीशन निकल के आ रहा था। देखो, अब जो ये ओबीसी के बच्चों को जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो है जनरल की सीट। ओबीसी के लिए जो सीट्स थी 2022 में वो 1086 थी, बट ओबीसी के जो बच्चे सेलेक्टेड हुए उनका नंबर था 1455। इसका मतलब क्या कि जो ओबीसी के टॉप स्कोरर थे, ओबीसी के टॉप स्कोरर थे, उन्होंने सीट्स ली यूआर की। इस कारण ओबीसी की 1086 होते हुए भी 1455 बच्चे सेलेक्टेड हुए। इसका मतलब समझ रहे हो। अब यही चीज़ आप ट्रेंड देखोगे सीपीओ 2023 में। सीपीओ 2023 में पीटी पीएसटी के क्लियर करने वाले ओबीसी के मेल बच्चे थे 3120, 3120 बच्चे। वहीं मेडिकल के लिए जो कॉल आया वो था 2542, मतलब यहाँ भी लगभग 550 के बच्चे मेंस देने गए ही नहीं। समझ रहे हो आप ये बात मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये बच्चे मेंस देने गए ही नहीं। फिर हुआ क्या, अब इतने बच्चे अगर मेडिकल देने गए हैं तो बहुत जनरल सी बात है कि बहुत सारे बच्चे फेल होंगे और बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होंगे। इसका मतलब हम ये लगा सकते हैं कि लगभग 17 से 1800 बच्चे ही मेडिकल क्लियर कर पाए होंगे। ठीक है, ओके। अब अगर मैं 1800 ही बच्चे लेके चलूँ और यहाँ है 454 सीट्स थी ओबीसी की, ठीक है, मतलब फिर वही लगभग 44415 पर सीट पे कंपटीशन निकल के आ रहा है। अब ये देखो, जो बात मैं यहाँ आपको बता रहा था कि 1086 सीट होते हुए भी 1455 बच्चे ओबीसी के सेलेक्ट हुए, वो चीज़ यहाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ देखने को क्या मिलेगी कि ओबीसी की जो सीट्स थी वो 454 थी, बट ओबीसी के मेल बच्चे सेलेक्टेड हुए 577। इन दोनों में बता दूं कि टीपीएसआई भी ऐड है। ओके, बच्चे जो सेलेक्टेड हैं, यहाँ भी आप अंदाजा लगा लो, यहाँ भी आप लगा लो लगभग 140 120 130 के समथिंग, 124 के समथिंग बच्चे इसमें भी ज़्यादा सेलेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे जनरल की सीट ले रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों की, ये दो जो चीज़ों मैं बता रहा हूँ वो आपको 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। वो कैसे, आप बस 2 मिनट रुको, थोड़ा बात कर लेते हैं हम इसकी। इसमें क्या था कि 2022 में सीआईएसएफ इन सब की वैकेंसी बहुत कम थी, वहीं सीआरपीएफ की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, और अकेले सीआरपीएफ में ओबीसी मेल की वैकेंसी 812 थी। बात समझ रहे हो आप। ये बीएसएफ है, ये जो नीचे से मतलब सबसे कम सीआरपीएफ की कट ऑफ गई, उसके ऊपर बीएसएफ की कट ऑफ गई। आ रही बात समझ में। तो सीआईएसएफ की कट ऑफ गई 267 और बीआईएसएफ की कट ऑफ गई 306, जा तक भी इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे थे नहीं।
समझ रहे हो आप, इसलिए कट ऑफ यहाँ बहुत ज़्यादा चली आई। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, अभी मैं आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। वही बात देखने आई यहाँ सेकंड लोवेस्ट कट ऑफ गई आईटीबीपी के 317, सीआरपीएफ की गई 305। समझो आप बात को, सीआईएसएफ की आईटीबीपी के 317 और सीआरपीएफ की 305, 12 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ताकि सेलेक्ट सिर्फ 213 बच्चों को ही ज़्यादा करना था, क्योंकि टोटल तो 577 बच्चे सेलेक्ट हुए, जिसमें 317 के ऊपर जो बच्चे थे वो काफ़ी बच्चे थे, लगभग 350 के बच्चे, 350 के बच्चे ऊपर थे 317 के। इस 12 नंबर पे हमें कितने 213 बच्चे का मार्जिन आ रहा था, मतलब ये 12 नंबर सेटल करने के लिए 213 बच्चे हैं। तो इसका मतलब ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 305 या 310, अगर हम ये दो नंबर ले चले तो इसके ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घटते जाते हैं, जाकि जो कि भीड़ 300 के इस साइड जितनी ज़्यादा रहती, 300 के उस पार उतनी भीड़ नहीं रहती। ओके, चलो अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ ना। अब हम 2024 के डाटा पे चलते हैं। लोग, जो मैं ये बात अभी आपको समझाना चाह रहा था वो ये बात ये है, क्या बात है कि अब ये वैकेंसीज देखो, ठीक है, वैकेंसीज देखो बहुत अच्छे से। ओबीसी की हम बात करें, ओबीसी की मेल की वैकेंसी देखो, वो है 1305, मतलब 1305 वैकेंसी किसकी है, ओबीसी की। अब जिस हिसाब से हम पिछला ट्रेंड देख रहे थे, जो हमने देखा था कि 2022 में ओबीसी की 1086 वैकेंसीज थी और सेलेक्टेड 1455, मतलब लगभग 400 बच्चे ज़्यादा हुए थे। उसका रीज़न है कि जनरल की सीट बच्चे लेते हैं। अगर हम यहाँ अंदाज़ा लगाएं तो अगर 1305 सीट है हमारी ओबीसी की, ठीक है, तो अब होगा क्या इसमें, लगभग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1900 बच्चे, 1900 से 2000 बच्चे किसके, ओबीसी के लेंगे सिलेक्शन थ्रू जनरल। वो आपको लग रहा होगा अरे हर बार तो इतना इतना ज़्यादा 600 बच्चों का मार्जिन आप कैसे बता रहे हो, ठीक है। अब ये बात समझो आप, देखो अब मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूँ थोड़ा ना, आप गौर से नंबर पे देखो। यहाँ ये बच्चे यूआर के हैं, इधर ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के ना। आप देखो बहुत दूर मत जाओ, आप यहाँ देखो 290, देखो 290 पे यूआर के, एक सेकेंड ना वेट, देखो 290 पे यूआर के, 290 पे यूआर के सिर्फ 985 बच्चे हुए, ओबीसी के 1526 बच्चे। 295 में ओबीसी के 1200 बच्चे, 800 बच्चे। हर जगह आप देखोगे ओबीसी के बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं यूआर के बच्चों से। इससे क्या होगा कि जो यूआर की सीट्स हैं वो बच्चा लेगा ओबीसी का, तो यूआर की कट ऑफ तो ऊपर जाएगी, बट वो सीट ज़्यादातर लेंगे ओबीसी के बच्चे। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं पूरा इतनी देर से समझा रहा हूँ वो यही है कि इस बार जो 1305 वैकेंसी है ओबीसी की, लगभग ओबीसी के 18 से 1900 बच्चे सिलेक्शन लेंगे। इसका मतलब ओबीसी के बच्चों के सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा इस बार चांसेस है। मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जो स्कोर देख रहे हो इस पे, और मैं स्कोर दिखाता हूँ कि अभी देखो जितना ऊपर जाओगे आप उतना ही, 305 पे देख लो आप, 300 पे देख लो आप, 310 पे देख लो आप, 315 पे देख लो आप। ये होता है रिजर्वेशन का, यहाँ ये खेला होता है, क्योंकि ओबीसी के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं किससे, जनरल के, तो ये और ईडब्ल्यूएस के बच्चों से। तो जो जो ओबीसी जो सीट यूआर की है वो बच्चा लेगा ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी के बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं यूआर वालों से। आ गई बात समझ, तो मैं ये समझाना चाह रहा था। बात करते हैं यूआर के सीआईएसएफ की वैकेंसी लेके ओबीसी को, ठीक है। अब आप समझो, सीआईएसएफ में यूआर की 766 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 509 वैकेंसीज हैं, मतलब ओबीसी का बच्चा इन पूरे वैकेंसीज में फाइट करेगा। इतनी वैकेंसीज मैं मानता हूँ बहुत सारे यूआर के बच्चों के नंबर ओबीसी के बच्चों से ज़्यादा होंगे, तो वो तो ईजिली अपनी सीआईएसएफ की सीट ले लेंगे। पर जिन ओबीसी के बच्चों का नंबर यूआर से है वो शिफ्ट कर जाएंगे ओबीसी कैटेगरी की जगह यूआर में। ये बात तो सबको बहुत अच्छे से पता है। तो क्योंकि ओबीसी की जब 509 वैकेंसीज हैं, यूआर की 7 इतनी वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ क्या होगी, नीचे जाएगी। उसका रीज़न क्या, आप 2022 से कंपेयर मत करो सीआईएसएफ की वैकेंसी को, क्योंकि सीआईएसएफ की इस बार लगभग 80 भी टोटल वैकेंसीज थी, इस बार 1800 प्लस वैकेंसीज हैं टोटल सीआईएसएफ की। तो इससे होगा क्या कि पहला टॉप स्कोरर डीपीएसआई में शिफ्ट होगा, उसके बाद स्कोरर शिफ्ट होंगे सीआईएसएफ में, और सीआईएसएफ में क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ही बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत टॉप स्कोरर तो ठीक है, उसके बाद जो मिडिल के बच्चे हैं वो भी सीआईएसएफ में ही शिफ्ट होंगे। इसका मतलब सीआईएसएफ की कट ऑफ डाउन जाएगी। अब हम सीआईएसएफ की कट ऑफ की बात करते हैं। पिछले वीडियोस में मैंने बताया है यूआर 313 से लेके 315-16 तक जिनके आ रहे हैं एकदम भाई रिलैक्स रहो, मिलेगी। ओबीसी की हम बात करें तो 307, 308 से लेके 312-13 तक। ईडब्ल्यूएस भी लगभग ओबीसी के ही समथिंग आएगी,
ठीक है, सॉरी मैं अच्छे से लिख नहीं रहा हूँ, पर आप बातें सुन रहे हो तो आपको समझ आएगा ना, क्योंकि इतना लिख के और ये सब बना के टाइम वेस्ट इतना बहुत ज़्यादा होता है, तो डायरेक्टली बात करते हैं। उस हिसाब से अगर हम बात करें सीआरपीएफ, क्योंकि सीआरपीएफ सबसे कम बच्चों की प्रेफरेंस होती है, तो सीआरपीएफ की कट ऑफ और बहुत डाउन चली जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि सीआईएसएफ की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, और ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस हैं, स्पेशली सीआरपीएफ को लेके। उसका रीज़न यही है कि जो टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो सीआईएसएफ में चले जाएंगे, और ऊपर से जो ओबीसी के सीआईएसएफ के टॉप स्कोरर बच्चे हैं वो यूआर में चले जाएंगे। इस वीडियो के थ्रू मैं ये समझाना चाह रहा था कि कैसे ओबीसी का कॉम्पिटिशन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कम होगा, क्योंकि बच्चे यूआर में शिफ्ट होंगे जिनके नंबर ज़्यादा हैं यूआर से। सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू टेल। और अगर आपको कट ऑफ की वीडियो देखनी है तो वो कट ऑफ की वीडियो आपको मेरे इस पे चैनल पे मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सटीक कट ऑफ है। सो या सब लोग, आई होप ये जो मैं समझाना चाह रहा था समझ आ गया होगा। ओके, तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए